राजस्थान हरियाणा बॉर्डर्स के साथ साथ हरियाणा के मानेसर और रेवाड़ी में नोएडा पुलिस और किडनैपर्स की मीट ढूंढ रही थी और उनको किडनैपर्स के अगले फोन कॉल का इंतजार था। चेन्नई में श्रीधर की फैमिली से भी कंफर्म कर लिया गया था कि किडनैपर्स ने उन्हें अभी तक कोई रैंसम कॉल तो नहीं किया, लेकिन श्रीधर की किडनैपिंग की खबर ने उन्हें भी चौंका दिया। हेलो भाई, ये काम ऐसे क्यों मैं करवा दिया जैसे पुलिस का कोई धोखी हो। भाई जी आपके बाथरूम में रिपोर्टिंग करने गया 2 घंटे से तंग कर रखा उसने आ गया। डेढ़ बजे कहाँ से ले आया? मुझे लगा कोई अंग्रेज होगा। अरे भाई ये किसी अंग्रेज से कम ना है, ये डॉक्टर है वो भी मद्रासी और घड़ी का शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। खड़े के खड़े मर्द मेरे को कहीं पढ़ा देता है ये। पीछे डालो इन्हें, काम होने से पहले निपट लेगा। चल कर सारा काम का मजाक कर रहे हैं। सुन, पक्की बात ऐसा नहीं है? एकदम पक्की बात है, सब लगाऊंगा। सुन, तुम्हारा फोन किया था हेलो कैब वाले को? सर जब से श्रीधर में किडनैप हुआ श्रीधर की फैमिली को कोई रैंसम कॉल नहीं गया। मुझे लगता है किडनैपर श्रीधर फैमिली से नहीं, हेलो कैब वालों से फिरौती मांगने वाला। अरे सोई, ये श्याम सुंदर यही रहता? हाँ सर यही रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सर श्याम सुंदर को कुछ महीनों पहले अपने गांव वापस चला गया था। कौन से गाँव? हरियाणा का कोई गांव है लेकिन कौन सा ये नहीं पता। अच्छा वो हेलो कैब में ड्राइवर था ना? जी। इसके अलावा वो और क्या काम करता था? पता नहीं साहब, लेकिन सुना है कि उसने हेलो कैब बहुत पहले ही छोड़ दी थी। छोड़ दी? जी। क्या श्याम ने हेलो कैब की नौकरी छोड़ दी? सर श्याम सुंदर के पड़ोसियों को तो यही पता चला। ये भी तो हो सकता है उसने अपने पड़ोस में झूठ बोला हो। तो पता करो कि श्याम हरियाणा में कौन से गांव का रहने वाला था। हम यहाँ हेलो कैब के नोएडा ऑफिस में आए हुए लीगल सेक्शन में, शायद यहाँ से उसके गांव को कुछ पता चले। राइट सर। त्रिपाठी, इस फोटो को आसपास के एरिया में सर्कुलेट करो, सबसे पूछताछ करो, शायद कोई जानता हो श्याम सुंदर का गाँव का है। यस सर। बेंगलुरु पुलिस और नोएडा पुलिस को जिस श्याम सुंदर का फोटो हेलो कैब कंपनी से मिला था, वो चेहरा सामने आए 6 किडनैपर से बिल्कुल अलग था। और पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि जिस श्याम सुंदर की वो तलाश कर रही थी, डॉक्टर श्रीधर उसके साथ थे ही नहीं। तो फिर वो श्याम सुंदर कहाँ था जिसे हेलो कैब वाले और पुलिस किडनैपर समझकर ढूंढ रहे थे? क्या उस श्याम सुंदर का इस किडनैपिंग में कोई हाथ था? ये साफ होने तक कई और चौंका देने वाली बातें सामने आने वाली हैं। सर सारे एविडेंसेस मैंने चेक किए और जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली किडनैपिंग से 2 दिन पहले श्याम सुंदर ने हमारी कंपनी को अटैच किया। आपके कहने का मतलब है कि श्याम सुंदर ने सिर्फ 2 दिन पहले ही हेलो कैब ज्वाइन की? हाँ जी, और इनफैक्ट डॉक्टर श्रीधर उसका फर्स्ट पैसेंजर था। सर इसका मतलब उस रात उस कैब में जाकर जो भी पैसेंजर बैठा उसका किडनैप हो जाता। हमें ये भी पता चला है श्याम सुंदर के पड़ोसियों से कि श्याम सुंदर ने हेलो कैब्स की नौकरी छोड़ दी। ये क्राइम पेट्रोल में भी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। इस लड़की ने झूठा आरोप लगा के फंसाया है, इनके घर पे काम करती थी। आप भी ज़रूर बताना कि आप भी क्राइम पेट्रोल देखते हो या नहीं। हम तो देखते हैं। ये मेरी छोरी दिखाती हूँ आपको, बाहर क्या कर रही है मेरी लड़की। यह 24 घंटे ब्रूस करती रहती है, जब देखे जब भी देखो, ना देखो ये ब्रूस ही करती रहती है। मैं गेट बंद कर दूं क्योंकि ये बाहर रोड पे चली जाती है और फिर टोकर लेकर आनी पड़ती है, कहाँ गई कहाँ नहीं। चलिए अब चलते हैं अंदर और तोड़ते हैं जवे। अब लोग का तो हमने इतने ही तोड़े हैं बस।
आज आई हमारे घर पे मेरी जेठ जिठानी। ये जो नीला सा सूट पहन रही है मेरी जेठानी है जो काली सी शर्ट पहन रही है ये मेरा जेठ है गांव से। ये जो बोल रहे हैं टी शर्ट वाले ये मेरे हस्बैंड हैं। और ये मेरी छोरी है मेरी लड़की। और टाइम हुआ है अब 8, सवा 8 बजे है रात के। और अभी इनकी हो रही है जाने की तैयारी। और मुझे पल्ला करना पड़ रहा है वीडियो में बाहर नहीं जा रही हूँ यार। मेरे से घूंघट नहीं होता है ना, तो घूंघट का कुछ दिखता है ना ही होता है, इसलिए मैं कमरे में बैठी हूँ अंदर। बस अब उनकी जाने की तैयारी हो रही है। बाय यूट्यूबर फैमिली, लव यू।